हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 12, 13 और 14 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। अभी ये जारी किया गया है, तो ये 2005 में जारी किया गया है। 2024 ये 24 वाला ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक, भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 96 नंबर पे, 96 नंबर पर रहा है इसमें भारत। और 2023 में यदि भारत की रैंक की बात करें कौन से नंबर पर भारत था, तो ये 93वें नंबर पर भारत था। इस बार जो है ये 3 नंबर भारत की रैंक आगे हो गई है, 96 नंबर पर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में। और अब इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी किया जाता है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। और जो 2024 वाला जारी किया गया है 2025 में, इसमें फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क रहा है, सेकंड नंबर पे फिनलैंड और थर्ड नंबर पे कौन? सिंगापुर रहा है। तो ये टॉप 3 याद रखिए। और इंडिया की रैंक, तो भारत इस बार कौन से नंबर पर रहा है? तो ये 96वें नंबर पर रहा है। और इसमें इस बार 180 देशों की सूची जारी की गई। और इसमें लास्ट नंबर पे सबसे आखिरी में कौन रहा है? तो सबसे लास्ट नंबर पर इसमें साउथ सूडान रहा है। सबसे लास्ट रैंक 180 देशों की सूची में किसको प्राप्त हुई है? साउथ सूडान को। तो यदि कोई भी इंडेक्स, जो भी इंडेक्स जारी किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इंडिया की रैंक, और मतलब उस बार की जिस साल वो जारी किया जाता है, और उसके एक साल पिछली रैंक भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पिछली रैंक भी पूछ देता है। और टॉप 3 जो है कंट्री, और कितने देशों की सूची जारी की गई जाती है, और ये मतलब जारी कौन करता है। तो इतनी ही चीज़ें किसी इंडेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमने ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सबको यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चेन्नई में ओपन 2025 मेंस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किरियन जैकेट ने। किसने जीता है? किरियन जैकेट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? सऊदी अरब के रियाद में। ये 2027 में इनका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में। प्रथम ये पहली बार ऐसा होगा कि जब ई स्पोर्ट्स गेम का मतलब ये आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अटल भूजल योजना, ये मतलब ये अटल भूजल योजना अभी रिसेंट में ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था कब? इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2019 को। और ये अभी काफ़ी चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि अब इसको जो है कितने, पहले ये 2025-26 के लिए थी, और अब इसको कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अब इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है अटल भूजल योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेंडोरा मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये पेंडोरा मिशन लॉन्च किया है किसने? नासा ने। ये नासा का मिशन है पेंडोरा, इसको किसने लॉन्च किया है? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूएई दुबई में। कहाँ पर? यूएई दुबई में। और आयोजन ये किया कब से कब तक जाएगा? तो ये 11 से लेकर के 13 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा चुका है। और ये इसका कौन सा एडिशन था? ये इसका 12वां एडिशन था। और इसमें 2024 और 25 की थीम एक ही रही है। तो ये रही है शीपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शीपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 की। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2013 में। शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है। और बांग्लादेश तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है वहाँ की? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 की थीम की बात करें तो ये वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम रही है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी ऑफ एग्री फूड सिस्टम। ये 2025 की थीम रही है। और कभी कभी 2024 वाली मतलब एक साल पिछली थीम भी पूछ लेता है, तो 2024 की थीम है पल्सेस नूरिशिंग ये सॉइल्स एंड पीपल। पल्सेस नूरिशिंग सॉइल एंड पीपल्स ये 2024 की थीम रही है। और इसको मनाने की वर्ल्ड पल्सेस डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2019 में। इसको 2019 से मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब कौन? ये नवाब सलाम। नवाब सलाम ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लेबनान के। और लेबनान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसको दिया गया है? ये किसको दिया गया है? तो ये संस्था को दिया जाता है, ये कोल इंडिया लिमिटेड संस्था है, इसी को दिया गया है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में WHO को छोड़ने की घोषणा किसने की है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की घोषणा किसने की है? तो सबसे पहले आंसर यहाँ पर इसको छोड़ने की घोषणा की है किसने? अर्जेंटीना ने। ये एक दक्षिणी अमेरिकी देश है अर्जेंटीना, और ये अब WHO को छोड़ने की घोषणा कर रहा है। इसके पहले भी WHO को किसने छोड़ दिया? इसके पहले भी अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है, क्योंकि मतलब एक ये इन लोगों के मतलब मन में बात आ गई है, ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि WHO जो है तो अब ये भेदभाव कर रहा है। ये जो विकसित देश हैं उनको मतलब ज़्यादा मदद करता है, और जो विकासशील देश हैं अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं उनको उनकी तरफ ध्यान कम देता है। तो अमेरिका तो इसको पहले ही छोड़ चुका है, और अब अर्जेंटीना ने भी इसको छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्री कितनी है? तो 194 मेंबर कंट्री हैं WHO में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर है? भारत की रैंक है 3rd नंबर पर। भारत कौन से नंबर पर है? 3rd पे है। और फर्स्ट पे चीन है, 2nd पे कनाडा है। इसको शुरू कब किया गया था? ये ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग ये रैंकिंग जो है इसकी शुरुआत हुई थी कब से? 2000 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइक्लोन 2025 का आयोजन किसके किसके बीच में किया जा रहा? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका नाम है साइक्लोन। तो इसका आयोजन किया जाता है भारत और इजिप्ट के बीच में। भारत और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार ये इसका 3रा एडिशन है। इसका आयोजन इस बार राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है, और ये 14 दिनों तक चलेगा। तो 10 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक इसका आयोजन कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। इसका फर्स्ट एडिशन कब आयोजित किया गया था? तो ये 2023 में। 2023 में कहाँ पर? मिस्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो 1 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। और 2026 तक अभी हिमाचल को इंडिया का पहला ये ग्रीन स्टेट बनाना है। 2000 ये इसका उद्देश्य जो है तो 2026 तक हिमाचल प्रदेश जो है इसको इंडिया का ये भारत का पहला ग्रीन स्टेट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया गया है बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। ये 7 से लेकर के 11 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का। और इस बार की इसकी थीम जो रही है तो थीम रही है यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंडिया बिम्स्टेक एक्सचेंज। इसकी थीम याद रखिए। इसको मतलब इसको शुरुआत कब इसकी की गई थी? इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था बिम्स्टेक को? तो ये 1997 में। और कहाँ पर किया गया था? तो ये बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में ये बिम्स्टेक की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोडावा कम्युनिटीज का संबंध किससे है? एक ये समुदाय है कोडावा। तो ये कोडावा कम्युनिटीज जो है इसका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है।
कर्नाटक के ये समुदाय है जिसका नाम है कोडावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये नवे एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है, ये नवे एशियन विंटर गेम्स होंगे, इनका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? चीन के हार्बिन में। हार्बिन में किया जा रहा है, चीन के हार्बिन में। और ये 7 से लेकर के 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 34 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें एथलीट्स जो टोटल होंगे तो ये 1200 प्लस एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके स्लोगन की बात करें तो इसका स्लोगन रहा है ड्रीम ऑफ विंटर लो अमंग एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निर्भया कढ़ी और मो गेलहा झिया योजना ये कहाँ लॉन्च की गई है? निर्भया कढ़ी और मो गेलहा झिया, नाम कुछ अजीब से हैं लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना को लॉन्च किया गया है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खोजी गई क्यूपिया। क्यूपिया ये क्या है? तो ये भी इसके हाल ही में खोज की गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात खगोलीय ढांचा है। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बाकी एक बार याद रखिए, नाम है क्यूपिया और अभी रिसेंट में खोजा गया है इसको और ये अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात खगोलीय ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये काफ़ी न्यूज में रहा है पिनाका। पिनाका ये क्या है? तो एक ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। क्या है? ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है पिनाका। और इसका निर्माण किसने किया है? इसको बनाया किसने है? तो ये DRDO ने बनाया है। और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास। विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास ये किन किन सेनाओं के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारतीय थल सेना और वायुसेना के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ये विंग्ड राइडर सैन्य अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रॉटरडम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये पहली बात तो ये रॉटरडम जो है ये इसका संबंध किससे है? तो ये रॉटरडम कप जो है खिताब इसका संबंध किससे है? टेनिस से है। और इसका खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी काफ़ी चर्चा में रही ये मोरांडा और ये गंजाल क्या है? मोरांडा और गंजाल ये सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये कहाँ की हैं? तो ये मोरांड और गंजाल सिंचाई परियोजनाएं कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। ये दोनों सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एंटी स्मगलिंग डे इसको कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये एंटी स्मगलिंग डे को सेलिब्रेट किया गया कब? 11 फरवरी को। इसको 11 फरवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको मनाने के उद्देश्य की बात करें, इसको मनाने का पर्पज़ क्या है? तो ये जो सीमा पार स्मगलिंग होती है उसको रोकना इसका पर्पज़ है। और एंटी स्मगलिंग डे ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया गया। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा एक फेस्टिवल है, ये थाइप्सम फेस्टिवल है। ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये पहली बात तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा क्योंकि तमिलनाडु में अभी ये तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया गया। ये तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाने वाला थाइप्सम त्यौहार कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।